नमस्कार दोस्तों, एनवायरनमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सेटलिंग पे। हमेशा की तरह टू द पॉइंट चलेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करता हुआ चलूँगा इस वीडियो में, और जो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उन पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में। सेटलिंग प्रोसीजर जो है वो बेसिकली आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए। इसमें हम आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स और ग्रीस को रिमूव कर रहे हैं वेस्ट वाटर से, या ये कहिए सेपरेट कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम वेस्ट वाटर को कुछ घंटों के लिए एक टैंक में छोड़ देते हैं, जिससे कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाएंगे बॉटम में, और जो ग्रीस है वो फ्लोट करके ऊपर सरफेस पे आ जाएगा। तो जो आपके नीचे बैठे हुए पार्टिकल्स हैं उनको हम निकाल लेंगे, और ऊपर से जो आपके ग्रीस आ गया है, झाग आ गए हैं, उनको हम हटा लेंगे। अब जो क्लैरिफाइड वाटर बचा है उसको हम नेक्स्ट स्टेज पे भेज देंगे ट्रीटमेंट के लिए। सेटलिंग को थोड़ा सा और विस्तार से हम देखते हैं। तो बेसिकली सेटलिंग या सेडिमेंटेशन जो होता है, ये सॉलिड लिक्विड सेपरेशन का प्रोसेस है, जिसमें बेसिकली हम जो सस्पेंशन होते हैं उसको दो फेज में सेपरेट करते हैं। कौन से फेज हो गए आपके? पहली चीज़ हुई कि जो आपका क्लैरिफाइड वाटर है जो टॉप से हट रहा है, और दूसरी चीज़ क्या हुई? आपका कंसंट्रेटेड स्लज जो बॉटम में बैठ गई। तो यहाँ पे ये जो मैंने दो टर्म लिखी हैं, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, इनको आपने ध्यान से याद कर लेना है कि भाई जो क्लैरिफाइड वाटर जो है, जो टॉप सेडिमेंट टैंक के टॉप से बह के आगे जा रहा है, वो क्या हुआ? ओवरफ्लो। और जो नीचे बैठ गया आपका कंसंट्रेटेड स्लज लीविंग द बॉटम ऑफ द सेडिमेंट टैंक, उसको क्या कहा हमने? अंडरफ्लो। अब बात करते हैं पर्पज ऑफ सेटलिंग की। तो पर्पज में सबसे मेन चीज़ तो हमने देख ही ली कि भाई जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको हमने अलग कर लिया, या आपके कोगुलेशन फ्लोकुलेशन प्रोसेस में जो कोगुलेंट बने थे, ठीक है, फ्लोकुलेट बने थे, उनको रिमूव करना, या हमने केमिकल ट्रीटमेंट दिया उसके बाद में जो प्रेसिपिटेट बने उनको रिमूव करना, और आपका जो सेटल्ड स्लज है, बायोमास है, आफ्टर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, या आपके ट्रिकलिंग फिल्टर, उनको रिमूव करना। ये इसके मेन पर्पस है। कुछ बेसिक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं जो कि हम बहुत ही कॉमनली सुनते हैं, बट उनको डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पाते हैं। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन इसको आप सिंपली सेटलिंग भी बोल सकते हो। वो सेटलिंग जो ग्रेविटी के प्रभाव में होती है। ग्रेविटी क्या करती है? चीज़ों को नीचे की ओर खींचती है। तो सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा है? पार्टिकल्स नीचे की तरफ चलते रहते हैं, नीचे आप बैठ जाते हैं विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन में दो चीज़ें होंगी बेसिकली, ठीक है। क्लैरिफिकेशन का मेन उद्देश्य आपके वाटर को क्लियर करने का है भाई। तो या तो फ्लोट करके, यानी कि पानी के ऊपर से जो गंदगी है वो फ्लोट करके अलग हो जाए, या आपकी सेटल डाउन हो जाए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट आ जाती है क्लैरिफिकेशन में। आपकी फ्लोटेशन एंड फिल्ट्रेशन, हमें तो पानी क्या करना है? क्लियर करना है। तो जैसे मैंने बताया कि भाई आपके ग्रीस वगैरह या फ्लोक्स वगैरह है वो ऊपर आ जाएंगे, स्क्रीमर लगा हुआ है, वो उनको साफ कर देगा, हटा देगा, और पानी बह के आगे चला जाएगा। या जो आपके पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ रहे हैं, हम उनको निकाल लेंगे।
ये हुआ आपका क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट है थिकनिंग। जो स्लज नीचे बैठ रही है वो धीरे धीरे बैठते बैठते क्या हो रही है, कंसंट्रेट हो रही है और आपका कंपैक्ट हो रही है। तो जो थिकनिंग को अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो जो सेटल डाउन इम्प्योरिटीज़ हैं, सेटल्ड इम्प्योरिटीज़ हैं, वो क्या हो रही हैं आपकी, कंसंट्रेट हो रही हैं और कंपैक्ट हो रही हैं फ्लोर पे। फ्लोर किसका, सेडिमेंटेशन टैंक का। इस प्रोसेस को क्या कह दिया आपने, थिकनिंग। कि भाई सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ रहे हैं पानी में, सेटल डाउन हो रहे हैं, यानी कि कंसंट्रेट हो रहे हैं और कंपैक्ट हो रहे हैं। ये प्रोसेस क्या है आपका, थिकनिंग। अब लास्ट जो टर्म अभी मैंने यूज़ भी की थी, स्लज। जो नीचे बैठ गया सारा मटेरियल, उसको आपने क्या कह दिया, स्लज। तो बेसिकली चार बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, सिविल इंजीनियर बड़ी आसानी से इनको समझ सकते हैं। सेडिमेंटेशन यानी कि आपके जो पार्टिकल्स हैं नीचे बैठ रहे हैं ग्रेविटी के प्रभाव से। क्लैरिफिकेशन, वाटर को क्लियर करना है, बस ये मान लो, या तो ऊपर फ्लोट करके आपके गंदगी निकल जाए या नीचे बैठ जाए। थिकनिंग, थिकनिंग क्या हो रही है, जो पार्टिकल्स हैं नीचे बैठते जा रहे हैं, सेटल डाउन होते जा रहे हैं, कंपैक्ट होते जा रहे हैं, कंसंट्रेट होते जा रहे हैं, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, थिकनिंग। और जो नीचे कंसंट्रेट हुआ इम्प्योरिटी बैठे हुए हैं, पार्टिकल बैठे हुए हैं, उनको हमने क्या कह दिया, हमारा स्लज। और अब इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, जो ऊपर फ्लोट किया हुआ मटेरियल है उसको क्या कहा हमने, स्कम। ठीक। तो स्लज क्या होती है, स्कम क्या होता है, थिकनिंग क्या होती है, क्लैरिफिकेशन क्या होती है, सेडिमेंटेशन क्या होती है, ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इनको आप अच्छे से यहाँ से देख के याद कर लें। ये आपका सेडिमेंटेशन टैंक है। जैसा मैंने बताया कि भाई ये आपका स्कीमर लगा हुआ है, जो फ्लोटिंग मटेरियल है, यहाँ पे स्कीमर लगा हुआ है, ये देखो। जो फ्लोट वाला मटेरियल है यहाँ से निकल जाएगा, उसके नीचे से भी पानी आ गया, और ये आपका स्लज बैठा हुआ है जिसको हम अलग कर लेंगे। ये जो स्लज है ये नीचे बैठ रहा है, ये यहाँ से देख लो। ठीक है, ये देखो, स्कम स्कीमर लगा हुआ है और ये आपका स्लज होल्डर है, और यहाँ से आपका पानी निकल रहा है, सिंपली। तो ये बेसिक प्रोसीजर्स आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और इस डायग्राम से आपको क्लियर भी हो गया होगा कि सेडिमेंटेशन टैंक कैसे काम करते हैं। अब कॉमनली अगर हमें डिज़ाइन करनी पड़े चीज़ें तो आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो साइज़, रेक्टेंगुलर अगर आपका टैंक है तो 3 से 24 मीटर उसकी विड्थ होगी, और 15 से 100 मीटर वो लंबा हो सकता है। सर्कुलर है तो वो 3 से 90 मीटर डायामीटर का। डिटेंशन टाइम उसका कितना होगा, 1.5 से लेके 2.5 तक। ओवरफ्लो रेट 25 से 60 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। और रिमूवल एफिशिएंसी, सॉलिड जो है इसमें 50 से 60% रिमूव हो जाते हैं, और BOD5 जो है 30 से 35% रिमूव हो जाती है। तो ये जो है पूरी चीज़ आपके डिज़ाइन की है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, उस एग्ज़ाम्पल से आपको जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली न्यूमेरिकल बनते हैं, छोटे 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 छोटे, बड़े नहीं, वो आप आसानी से कर पाएंगे। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ डाटा दिया हुआ है और कुछ हमें आपको कैलकुलेट करने को बताया हुआ है। तो डाटा क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर प्राइमरी क्लैरिफायर है जो 2.4 मीटर डीप है, और जिसकी विड्थ दी है इन्होंने 4 मीटर। और ये डिज़ाइन किया है आपका टू सेटल ए फ्लो ऑफ 2000 क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से इसको हमने डिज़ाइन किया है। और इसका ओवरफ्लो रेट कितना है, 32 क्यूबिक मीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। ये डाटा हमें दे दिया। पूछा क्या है
कि कितना लंबा होना चाहिए और उसमें डिटेंशन टाइम कितना होगा। दो चीज़ हमने पूछी है। तो हम जो हमें डाटा दिया है इसकी हेल्प से फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। कैसे, ये देखिए। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिविल इंजीनियर, इन्वायरमेंटल इंजीनियर काफ़ी यूज़ करते हैं, बट बाकी के ब्रांचेस वालों के लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है। ओवरफ्लो रेट इज इक्वल टू फ्लो रेट डिवाइड बाई एरिया। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है जी। तो जब भी एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई दी है, लंबाई निकालनी है। ओवल ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है 32, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। फ्लो रेट दिया हुआ है 2000। तो अब सिंपली हमें क्या कैलकुलेट करनी है, लेंथ। तो हम लेंथ को निकाल लेंगे। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 4 × 32, कितना आ गया हमारे पास में, 15.6 मीटर। तो इस टाइप से हमने अपनी लेंथ निकाल ली। अब ये आपका जो फॉर्मूला है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, इसलिए फॉर्मूले को ध्यान से देखो। हो सकता है आपको ओवरफ्लो रेट कैलकुलेट करने को दे दें, हो सकता है फ्लो रेट कैलकुलेट करने को दे दें। ठीक है, आपका कुछ भी, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप से। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लें और एक दो बार ये क्वेश्चन देखेंगे तो आप इसके फ्रेंडली हो जाओगे। अब दूसरी चीज़ सोल्व कर लेते हैं, डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाई आपका फ्लो रेट। वॉल्यूम क्या होता है आपका, लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम ये डाटा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था और हमने लंबाई अभी कैलकुलेट की है। अब फ्लो रेट भी आपके क्वेश्चन पेपर में डाटा दिया था। तो ये कितना हो गया, 1.8 आर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं छोटे 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 बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी जानकारी मैंने यहाँ पे दी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसको आप अप्लाई कीजिए, दोस्तों पढ़िए। मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आपके साथ में रही हैं, रहेंगी। बस आप मेहनत करते रहिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अपना जो जीवन का एक प्रोसीजर है पढ़ाई के साथ साथ वो करते रहिए। क्योंकि जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितने जीवन में पॉजिटिव रहेंगे, उतने ही रिजल्ट आपके पॉजिटिव आएंगे, चाहे एग्ज़ाम में हो चाहे लाइफ में हो। थैंक यू।